राजगढ़ एक रहस्य एपिसोड 5 राजा का कहर। सूर्य उदय होने को था, पंछी चहचहा रही थी और तीनों दोस्त अभी तक सो ही रहे थे। बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। उदय ने कहा, यार ये कौन गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है। रात भर यहाँ के भूतों ने सोने नहीं दिया और सुबह सुबह यहाँ के लोग चारों तेज शोर में भी सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वेद दरवाजा खोलो। आकाश बाहर से दरवाजा खोलने को कह रहा था। चारों उठ जाते हैं और वेद जल्दी से दरवाजा खोलता है। आकाश ने कहा, तुम सब ठीक हो ना? चारों समझ नहीं पाते हैं कि उनसे ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। युग ने कहा, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? आकाश ने कहा, पड़ोस में जो कुंदन नाम का लड़का था वो सुबह अपने घर के सामने मृत पड़ा पाया गया है। चारों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। आकाश ने कहा, क्या बात है? क्या तुम लोगों ने रात में कुछ सुना? वेद ने कहा, क्यों आपने कुछ नहीं सुना क्या? आकाश ने कहा, हमारे लिए ये आवाजें तो आम बात है और अब हमें इन सब की आदत हो गई है, इसलिए इन पर ध्यान नहीं रहा। दिन भर खेत में इतना थक जाते हैं कि रात को गहरी नींद आ जाती है। अविनाश ने कहा, रात को हमें घोड़े के चलने की आवाज आई। वेद ने कहा, पर उसमें कुछ अजीब था। सब वेद को देखने लगते हैं। आकाश ने कहा, कैसा अजीब? वेद ने कहा, घोड़ा जब एक बार घर के सामने से गुजर चुका था, थोड़ी देर बाद घोड़ा फिर घर के सामने से गुजरा और घर के आसपास ही रुक गया और फिर धम से किसी के कूदने की आवाज आई। आकाश ने कहा, अरे नहीं, फिर तो मुझे गांव वालों को ये बतानी होगी। वेद ने कहा, क्या बात है? आकाश ने कहा, ये और कुछ नहीं बल्कि राजा जी का दंड है। जरूर कुंदन रात में बाहर निकला होगा। आकाश बाहर दौड़ा और दौड़ता जा रहा था। चारों दोस्त भी आकाश के पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि कुंदन जमीन पर पड़ा हुआ है। पूरे शरीर में कोई घाव नजर नहीं आ रहा होता है। आकाश गांव वालों को बताता है कि कुंदन जरूर रात को बाहर निकला होगा और उसका सामना राजा जी से हो गया होगा। कुंदन की माता जोर जोर से बेसुध होकर रो रही थी। कुंदन की माता ने कहा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे कुंदन ने तो अभी ढंग से दुनिया भी नहीं देखी थी। मैं कहती रहती थी कि हम ये गांव छोड़कर चले जाते हैं, पर तू नहीं माना। अब देख, तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। क्या गलती थी मेरे बच्चे की जिसने मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया? मैं उसे कहती हूँ कि मुझे भी क्यों छोड़ा, मुझे भी साथ ले जाता। तीनों दोस्त लाश को देख रहे होते हैं, पर वेद की नजर कहीं और ही था, जैसे वो किसी को देख रहा हो। युग ने कहा, क्या बात है? वेद ने कहा, नहीं कुछ नहीं। गांव के बुजुर्ग आसपास में बात कर रहे होते हैं। पहला बुजुर्ग ने कहा, आजकल के बच्चे खुद को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं और हम बड़ों की बातें बिल्कुल नहीं मानते। देखा नतीजा? दूसरा बुजुर्ग ने कहा, सही कह रहे हो भाई जी। आकाश ने कहा, गांव में ये सब 10 साल बाद पहली ऐसी मौत है। वेद ने कहा, इससे पहले जिनकी मौत हुई वो कौन थे? आकाश ने कहा, एक बुजुर्ग थे। दारू के नशे में रात में बाहर ही घूम रहे थे और जोर जोर से राजा को गाली देते जा रहे थे।
और कुछ देर बाद उनकी आवाज आनी बंद हो गई। युग ने कहा, फिर क्या हुआ? आकाश ने कहा, गांव में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाए और उसे देखे। सर्दी का मौसम था। जैसे ही सुबह हुई, उन बुजुर्गों की लाश जम चुकी थी। वेद ने कहा, पर वो राजा को गाली क्यों दे रहे थे? आकाश ने कहा, उन बुजुर्ग का बस एक ही सहारा था, वो था उनका बेटा, जिसे उन्होंने ऐसी ही घटना में खो दिया। तब से उन्हें राजा से बहुत नफरत हो गई। वेद ने कहा, हमें पता लगाना चाहिए कि यहाँ रात में ऐसा क्या हुआ कि कुंदन की मौत हो गई। अविनाश ने कहा, यार हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। उदय ने कहा, अविनाश बिल्कुल सही कह रहा है, वैसे भी हम सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए हैं, ये काम बड़ों पर छोड़ देना चाहिए। युग ने कहा, वेद तुमने हमसे वादा किया था कि अगर राजगढ़ में कुछ अनहोनी घटती है तो हम वापसी आ जाएंगे। वेद ने कहा, हाँ, पर मैं बिना राजा की कहानी सुने यहाँ से नहीं जाऊंगा। अविनाश ने कहा, यार तू फिर नई जिद लेकर बैठ गया। मैं तंग आ चुका हूँ यार तुझसे। मैं तो जा रहा हूँ, जिसे मेरे साथ चलना है चले, ना जाना है ना जाए। उदय और युग अपनी जगह पर खड़े रहे। वो जानते थे कि वेद गलत है, पर वो उसे वहां अकेला छोड़ना भी नहीं चाहते थे। युग ने कहा, आकाश भैया, आप ही बताइए क्या हुआ था यहाँ सालों पहले। अविनाश गुस्से में वहां से कमरे में जाता है। तीनों की आंखें आकाश पर टिक जाती है। आकाश ने कहा, सच बताओ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जब राजा साहब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे पूरे राजगढ़ में मौत का तांडव शुरू हो गया। राजघराने का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बच पाया। लोग इसे राजा का कहर बोलने लगे। वेद ने कहा, तो फिर ऐसा कौन है जो हमें राजा के बारे में पूरी जानकारी दे पाएगा? आकाश थोड़ा सोचने के बाद कहा, एक जन है जो तुम्हें पूरी बात बता सकते हैं। वेद ने कहा, कौन है वो? आकाश ने कहा, यहाँ गांव के मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक सिद्ध साधु बाबा ध्यान लगाते हुए दिखेंगे। उनका ध्यान भंग मत करना, उनकी आंखों के खुलने की प्रतीक्षा करना, वह तुम्हें सब बता देंगे। तीनों आकाश के अनुसार बताए गए मंदिर की तरफ चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए राजगढ़ एक रहस्य। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।